नमस्कार दोस्तों, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये हमारे देश की संसद है और राज्यसभा का भवन है ये। और यहीं से ही पूरे देश की कानून बनती हैं, जो भी नियम लागू होते हैं सब कुछ यहीं से ही, यानी पूरे देश को यहीं से ही चलाया जाता है। तो आज आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे। आगे चलते हैं। राज्यसभा से संबंधित मैंने कई पार्टों की सीरीज बनाई है। ये पहला पार्ट है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे देश की जो संसद है उसके अपर हाउस को जो जाना जाता है वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उच्च सदन कौन सा है? या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का उच्च सदन कौन सा है, तो वो है राज्यसभा। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा को विघटित किया जा सकता है लेकिन इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। 250 निर्धारित की गई है 2026 तक, और उसके बाद चेंज होगी। देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो है 245। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो नामित किए जाते हैं वो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो एक तो राज्यों का होता है और संघ शासित क्षेत्रों का होता है, यानी संघ शासित प्रदेशों का होता है। इन दोनों का ही होता है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन करता है वो करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के लिए, एमएलए बोलते हैं जिन्हें, वो सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो निर्भर करता है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अभी मैंने बताया था आपको किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, वो है उत्तर प्रदेश के। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं वो है 31। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो किसको समान प्रतिनिधित्व मिला है? आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश को, और बिहार एवं पश्चिम बंगाल को, इन दोनों को, उड़ीसा एवं राजस्थान को, इन दोनों को। तो यानी उपरोक्त सभी को समान प्रतिनिधित्व मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो ऐसा संघ शासित क्षेत्र जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो है दिल्ली व पांडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व जो प्राप्त है मध्य प्रदेश तथा गुजरात को प्राप्त है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं?
तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 16। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो ऐसा है, उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर तमिलनाडु का है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो नए 1/3 सदस्य जो स्थान लेते हैं वो 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष के बाद जो 1/3 ले लेते हैं, फिर 2 वर्ष के बाद 1/3 ले लेते हैं। इस तरह से 6 वर्ष का कार्यकाल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जो होता है नहीं, एक साथ नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और सेवानिवृत्त भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और 1/3 सदस्य फिर नए आ जाते हैं। इस तरह से होता है ये। तो दोस्तों, ये थे राज्यसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये था पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच। और दोस्तों, ऐसे ही जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।